क्या हाल चाल बच्चों। बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया से हो रही है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। ये लास्ट लेक्चर है और चैप्टर का इजेशन रीजन वाला कल होगा। तो बच्चों मैं आपके साथ पंकज कश्यप, मेरा नाम है पंकज कश्यप और आपका ये सुंदर सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत बढ़िया और मजे से पढ़ेंगे इस तरह से तो मक्खन की तरह, समझ गया। आज के लेक्चर में हम जानेंगे STI या STD के बारे में, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड और डिजीज या इन्फेक्शन के बारे में। वेनरल डिजीज के बारे में भी जानेंगे, एक ही बात है। तो चलिए जान लेते हैं, हमारे किताबों में ये दिया है। और आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में भी जान लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगी इनफर्टिलिटी तक। चलिए शुरू करते हैं। फ्लो चार्ट बनाते चलना, पोथिया नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है। फ्लो चार्ट बनाते चलना। STI या इसी को STD बोला जाता है। क्या बोला जाता है? STD या STI। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और यहाँ पर एक इसको क्या बोला जाता है? इसी को VD बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VD बोला जाता है, वेनरल डिजीज। क्या बोला जाता है? वेनरल डिजीज। तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्मिंग कर देते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यहाँ पर डिजीज या इन्फेक्शन। क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है। अब इसको वेनरल डिजीज को ऊपर कर देते हैं। समझ में आ रहा है। वेनरल डिजीज क्या है? डिजीज। क्लियर हो गया? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ओके सर, चौक तो बढ़िया चमक रहा है। हाँ, कल वाले में पता है, कल डाले थे, इसमें इंक डाले थे। तो इतना समझ में आया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, कैसे होता है। तो ये नाम से बता रहा है। और हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम के दोनों बच्चों के लिए, प्लस में आपको जो बच्चा केवल 12th की क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी क्या है, जो एब्सेंट है उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर STD में सबसे पहले आपको दिया क्या है, STD होता क्यों है। STD कॉपुलेशन करने से, इससे होता है कोइटस करने से। कॉपुलेशन या सेक्स करने से होता है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप वेरियर की यूज नहीं करते हैं, आप प्रोटेक्टेड चीजों की यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है, आपको बीमारियां होने की संभावना है ना। तो ये बीमारियां कौन कौन से, इसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे फ्लो चार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बीमारियां का पोथिया बनाएंगे, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिफिलिस आ जाता है। क्या आता है? सिफिलिस आ जाता है। सिफिलिस, सिफिलिस। सेकेंड में क्या आता है, जरा बताना। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में सेकेंड में क्या है, तो गोनोरिया है। गोनोरिया है। थर्ड में क्या है, थर्ड में तो क्लामाइडियासिस, डियासिस। समझ में आ रहा है। फिर तो यहाँ पर फिफ्थ में क्या है,
फिफ्थ में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। सिक्स्थ में आपको एड्स मिल जाएगा। एड्स जैसी बीमारी, इसके बारे में आपको सेवेंथ लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल में। एड्स। सेवेंथ आपको जेनाइटल, हर्पीस, और एड्स जेनाइटल वर्ड्स। फिर नाइन्थ क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो इसको क्या करना है कि लेकर और सुबह शाम इसको पूजा करना है, तब याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पूजा करना है। देखो याद करने के लिए इसको रिवीजन करना पड़ेगा, सारा चीज को याद करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि सर लेकर और क्या किए कि याद तो करे लेकिन याद नहीं हो रहा है, गधे तुम सब, सब के सब जितने भी है। अभी अब यहाँ पर हम, यहाँ पर लाइन बाय लाइन इसको ऐसे क्यों लिखे हैं, ऐसे अरेंज क्यों किए हैं सर, तो सर ये क्या होता है, वेक्ट्रियल होता है, क्या होता है, वेक्ट्रियल, वेक्ट्रियल होता है। ये क्या होता है, वायरल होता है, वायरस से द्वारा क्या फैलता है। ये क्या होता है, प्रोटोजोअल होता है, प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ, समझ में आ रहा है, ये प्रोटोजोआ से होता है। तो इतना तो कम से कम क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं, जरा हमको कमेंट करना कि सर अंत में कमेंट करना, अभी तो सर क्या याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, जो को भी सुनाया जाएगा, बताया भी जाएगा, आपको सारी चीज बताया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको लेकर और ऐसे ऐसे क्या करना है देखना है, तब याद होगा, इसको याद करना है, समझ में आ रहा है। तो इतना हो गया, बढ़िया हो गया, हो गया, ओके। तो इसको बारे में हम बढ़िया बढ़िया तरीके से देख लें। अब सर सिफिलिस क्या होता है, गोनोरिया क्या होता है, क्लाइमेडियोसिस क्या होता है, ये बैक्टीरियल क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, ये क्या होते हैं, वायरल होते हैं, ये प्रोटोजोअल होते हैं। होते कैसे हैं, तो सब कैसे होते हैं, तो कॉपुलेशन से होते हैं, किससे होते हैं, तो आप अनप्रोटेक्टेड क्या कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं, आप बैरियर की यूज नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, और ये बहुत सारे अभी लोग हैं कि अभी मीटिंग कर रहे थे। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है, तो एड्स चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई, तो यहाँ पर एड्स चल रहा है, सबसे ट्रेंडिंग में क्या है, एड्स बीमारी है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक क्योर नहीं है, अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, अभी चल ही रहा है। अभी क्या है कि ये बीमारी आपको बहुत, जैसे कि ज्यादा हुआ है, तो ये लगभग 2012 के इधर हो रहा है सबसे ज्यादा, पहले कम था, तो इसको बारे में जान ले। अब यहाँ पर दिया है ना कि ये तीन ऐसे बीमारी हैं, कौन कौन, तो यहाँ पर ये तीन ऐसे बीमारी हैं जो क्या है, जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज है ही नहीं। अब इसका इलाज नहीं है सर, तो क्या है, तो आपको बचना है, सारी चीज करना है। अब एक चीज ये भी दिया है एनसीईआरटी में, इधर लिख देंगे, इसकी सिम्टम्स भी लिख देंगे, क्या सिम्टम्स भी लिख देंगे, सिम्टम्स यानी लक्षण भी लिख देंगे, लक्षण। अब हिंदी में भी दिया है, हिंदी में दिया है ना, हिंदी में जनन सोथ रोग दिया है, एड्स एड्स दिया है, जेनाइटल हर्पिस दिया है, ये सारा चीज तो दिया ही है, समझ में आ रहा है, सारा चीज दिया है एनसीईआरटी के हिंदी किताब में, समझ में आ रहा है बच्चों।
ये बेसिकली हिंदी वाले बच्चे के लिए क्या है कि और एफिशिएंट होगा। आपको बताया जा रहा है कि तुम लोग इसको बाबू क्या करो कि इसको नोट करो, नहीं तो वही होगा। जो अगर जाएंगे ना तो सर कंपटीशन तो था ही नहीं। कंपटीशन क्या था, हम पहले बना कर आ गए और रिजल्ट जहाँ जैसे रिजल्ट आया तो पता चला कि क्या हुआ, टाइम टाइफus हो गया। लो अब क्या करेंगे सर, अब ये एग्जाम वालों का ना सेंटर वालों का दोष है, मारेंगे इतना मारना, दिमाग समझ में आ रहा है। ओके तो चलो चलो यहाँ पर तो हो गया। अब इसकी थोड़ी सी बातें कर लें। अब ये एड्स जैसी बीमारी दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे खतरनाक, जैसे तुम लोग सबसे खतरनाक हो अभी अभी जो अभी चल रहा है सबसे खतरनाक सेम एड्स। अब एड्स क्या है कि एड्स के बारे में लिखता है कि ये बीमारी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। किसे? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है, ये फैलता है। केवल ये कॉपुलेशन सेक्स करने से ही नहीं फैलता, केवल ये सेक्स करने से नहीं फैलता, ये किससे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। या कोई निडल हो गया, क्या हो गया, निडल हो गया, निडल से भी फैलता है, डल्ला निडल्ला, निडल से भी फैलता है, हिंदी में लिख दी। अब निडल से फैलता है और क्या हो सकता है सर कि ये कोई व्यक्ति की अगर लगाया गया है नीडल, अब वही निकाल कर तुम्हारे शरीर में भोंक दिया गया। लो अब जैसे गाय बैल को बछड़े को दिया जाता है, निकाला जाता है, वही डॉक्टर क्या करता है कि निकालता है, मार दे। तो वही वाला डॉक्टर तुम लोग को नहीं बनना है। क्या करना है बढ़िया तरीके से, तो वो वाला निडल निकाल कर क्या किया, किसी में लगा दी। लो अब वो बेचारा जान को पता चला कि इसको क्या है एड्स है, तो क्या होगा, तोतला हो जाएगा, बावला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इतना तो समझ में आ गया। हेपेटाइटिस बी की कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है अभी तक। एड्स की कोई इलाज नहीं है, जेनाइटल हर्पिस की कोई इलाज नहीं है, जेनाइटल वॉर्ट्स की है। बाकी सब बीमारियों की क्या है, इलाज है, बाकी सब बीमारी को क्या है, अभी इलाज है, बट इसका नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इसकी अब सिम्टम्स भी देख ले मोटे तौर पर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर शुरुआती दौर में इसको नहीं पहचाना गया तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इचिंग होता, इचिंग इचिंग होना, मतलब कि पेल्विस एरिया में क्या होना, इचिंग होना, स्वेलिंग होना, क्या होना, स्वेलिंग यानी सूजन होना, समझ रहे, सूजाना, सूजन, सूजन होना, इचिंग होना, दूसरा इचिंग होना, सूजन होना, और बहुत मोटे मोटे तौर पर ये है। अब इसकी सिम्टम्स है क्या, इसकी क्या सिम्टम्स है भाई, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें पहला जेनाइटल ट्रैक कैंसर, जेनाइटल ट्रैक में क्या होना, अभी इंफेक्शन, उसके बाद कैंसर होना। ये दूसरा है आपको आ, स्टील स्टील बर्थ, स्टील बर्थ मतलब बच्चे के डेथ किया हुआ, मरा हुआ बच्चा, मरा हुआ बच्चा। तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्या है, तो एबॉर्शन, एबॉर्शन मतलब कि ये एबॉर्शन मतलब गर्भपात। उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, 4 नंबर, 4 नंबर आपको पता है कि ये इनफर्टिलिटी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो इनफर्टिलिटी भी लिख देना। कैसे लिखे भाई, कैसे लिखे, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी
इनफर्टिलिटी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जेनाइटल ट्रैक्ट में कैंसर, उसके बाद क्या यहाँ पर स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर दे दिया गया, बट एक बहुत बड़ा लक्षण है इसका, एक इसको कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, इधर जगह है। यहाँ पर क्या होना, PID मतलब पेल्विस इंफ्लामेटरी डिजीज या डिसऑर्डर, मतलब पेल्विस एरिया में जो हमारा ये पेल्विस एरिया है ना, जो जो हम लोग का ये सेक्सुअल मतलब जनन अंग है, इस एरिया में क्या होना, तो इन्फेक्शन होना। समझ में आ रहा है, ये मोटे मोटे 5 को लक्षण हो गया आपका। तो ये सारी चीजों को नोट कर लेना कम से कम। हो गया, हो गया, मिटा दिया, पहले नोट कर लो, उसके बाद हम देख लेते हैं। ओके चलो चलो, अब ठीक लग रहा है पसीना। पहला एसटीडी के बारे में पूछेगा, एसटीडी है क्या भैया, एसटीडी है क्या, तो तुम लोग को एसटीडी के बारे में क्या बताओगे, हमको जरा बताना। एसटीडी के बारे में इसको ठीक से लिख दिया जाए। ओके 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 ओके, इसको वेनेरल डिजीज तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर वेनेरल डिजीज, ये सिम्टम्स में यहाँ पर तुम लोग को, ये जो बच्चा है ना जिसके बैल बुद्धि में नहीं जा रहा है कि सर क्या है ये कीड़ा मकोड़ा काहे से कैसे चलाए हुए हैं, तो कीड़ा मकोड़ा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मोटे मोटे 5 को हो गया, वेनेरल डिजीज लिख देते हैं, वेनेरल नेरल डिजीज, समझ में आ रहा है, वेनेरल डिजीज। अब ये एसटीडी है क्या, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वेनेरल डिजीज है, और ये फैलता किससे है, तो कॉपुलेशन करने से, मल्टीपल आप मल्टीपल कॉपुलेशन कोई कर रहा है, मल्टीपल क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है, मल्टीपल संभोग कर रहा है किसी किसी के साथ, तो क्या हो रहा है कि ये डिजीज फैलने की ज्यादा से तर चांसेस है, या ये क्या कर रहा है कि अनप्रोटेक्टेड क्या कर रहा है, इससे कॉपुलेशन कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल लोगों के साथ कर रहा है, या आप कर रहे हैं, तो इसकी उपाय भी दिया है कि आप यदि कॉपुलेशन कर रहे हैं तो क्या करिए, बैरियर की यूज कीजिए, क्या करिए, प्रोटेक्शन करने प्रोटेक्शन की यूज कीजिए। दूसरा क्या है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी हो गई, हो क्या गई, क्या हो गई, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो आप एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर से जाकर इसको कंसल्ट लीजिए, उसकी सलाह लीजिए, समझ रहा, ऐसे नहीं झोला छाप से जाकर ले लिया हाँ चलो, तो वैसे नहीं करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कितने मोटे मोटे बीमारी आएंगे, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लाइमाइडियसिस, हर्पिस, एड्स, जेनाइटल हर्पिस, यहाँ पर जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, समझ में आ रहा है। ये एड्स क्या है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नीडल, कोई किसी को घूंप दिया गया, नीडल नीडल वही निकाल कर तुमको लगा दिया गया, तो मतलब कि किसी व्यक्ति को तुम लोग लगा दिए, तो ये हो गया, इतना चीज तो कंफर्म हो गया। अब इसके सिम्टम्स भी है, सिम्टम्स क्या है कि स्वेलिंग होना, इचिंग होना, मतलब स्वेलिंग यानी सूजन होना, खुजली होना, समझ में आ रहा है, पेल्विस एरिया में। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया, पेल्विस एरिया में क्या होना, स्वेलिंग वेलिंग होना। अब इसके लक्षण क्या है कि जेनाइटल ट्रैक्ट में कैंसर पहला, दूसरा स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा, तीसरा एबॉर्शन मतलब कि गर्भपात, इनफर्टिलिटी चौथा मतलब कि ना बांझपनता, पांचवा पेल्विस एरिया में क्या होना, डिसऑर्डर होना, समझ में आ रहा है। ओके मिटा दिए जाए, चलो अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है,
देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग, बट हम लोग की अब ये है कि अब बच्चे के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि है एग्जाम। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी नाम तो सुना सुना लग रहा है। चलिए बताते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है? इनफर्टिलिटी वो लोग करा सकते हैं, इनफर्टिलिटी वो लोग करा सकते हैं जो क्या है कि 2 साल से 2 साल 3 साल से क्या करे, कॉपुलेशन कर रहे हैं। क्या करे? कॉपुलेशन कर रहे हैं। फिर भी क्या हो रहा है कि बच्चा नहीं हो, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो क्या कराने की जरूरत है उनको? इनफर्टिलिटी, मतलब कि इनफर्टाइल है, क्या है वो बांझ, बांझ है। तो इनफर्टिलिटी में क्या आता है? इनफर्टिलिटी में कि ये इनफर्टिलिटी में एक ART क्या आता है? ART, ART, अब आर्ट होता है ART। ART क्या आता है? एक टेक्निक आता है। ART में भी अभी आगे टेस्ट ट्यूब बेबी देखेंगे। ART में क्या आता है? ये क्या होता है? असिस्टेड, क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, 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 समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी होता है, तो इसको ऊपर लिख दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए इसको ऊपर लिख दिया जाता है। यहां पर लिख दिया जाए इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, बांझपन। समझ में आ रहा है? ओके। इनफर्टिलिटी में क्या आता है? ART, ART, RT। ART क्या होता है? तो ART आपको पता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव क्या होता है? टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो ये सारी चीज समझ में आ गया, हो गया कि यदि किसी कपल को क्या हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाता है? एक एक टेक्निक आती है ART। अभी ART में क्या आता है कि ART में आपको पता है कि ART में ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको IVF, IVF का नाम सुने हो ना? IVF, तो यहाँ पर हम ART के ऊपर अब यहाँ पे IVF चालू, या IVF यहाँ पर लिख देते हैं असिस्टेड, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? ART मिट गया। अब ART में क्या आता है आपको? IVF क्या आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी नाम सुने होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या कहेंगे, किसे कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी? बताना जरा, कमेंट करना है, इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। आप टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहेंगे? तो IVF, IVF प्लस ET। अरे सर ये ET क्या है? ET क्या है? अभी तुम लोग को इतना ही पता है IVF के बारे में, ET को पता नहीं है। IVF के बारे में हम मान कर चल रहे हैं सारे बच्चे जीरो को। समझ में आ रहा है? इसीलिए IVF क्या है? इन इन विट्रो, विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एस से भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या है? इम्बैरियो इम्बैरियो ट्रांसफर इम्बैरियो ट्रांसफर। अभी समझ में आया? अब टेस्टी बेबी पूरा कहेंगे, टेस्टी बेबी तब पूरा कहेंगे। एक क्या लेंगे, एक दाता मेल डोनर का क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और एक फीमेल डोनर का क्या लेंगे, ओवम लेंगे। क्या लेंगे? ओवम लेंगे। अब स्पर्म और ओवम लेकर क्या करेंगे, एक मेल डोनर क्या, मेल डोनर फीमेल डोनर, फीमेल डोनर नर दाता मादा दाता। अब यहाँ से क्या लेंगे हम, एक क्या लेंगे, ओवम लेंगे, यहाँ पर स्पर्मवा ले लेंगे, ओवम ले लेंगे। अब ये स्पर्म ओवम की क्या होगी, फ्यूजन होगी। अब फ्यूजन होगी तो क्या होगी कि यहाँ पर एक प्यारा सा हमारा जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट बनेगा। ये सब हो कहाँ रहा है, तो ये सब कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेबोरेटरी में क्या हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि क्या होता है कि ये जो प्रखनली होता है, क्या होता है, आपको ये पता है कि प्रखनली होता है, तो प्रखनली का नाम सुने हैं? वही हिंदी में नाम सुना है? नहीं सुना है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या होता है, लैब में होता है। क्या होता है, लैब में ये प्रोसेस होता है। क्या होता है, इसे पात्रीय निषेचन बोला जाता है। पात्री निषेचन, निषेचन, पात्री निषेचन, पात्रीय, ये लिख देते हैं निषेचन, पात्रीय निषेचन। अभी पात्रीय निषेचन अगर अगर शरीर के अंदर होगा ये फर्टिलाइजेशन, तो इसे क्या बोलते हैं, इन विवो। इसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो। और शरीर के अंदर यदि कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसे इन विवो बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये हमारा आईवीएफ तैयार है, क्या है, एक जाइगोट से क्या हुआ, आईवीएफ तैयार हो गया। इसे आपको क्या कहेंगे, आईवीएफ। अब ये आईवीएफ तो हो गया। अब इस जाइगोट को क्या ले जाएंगे, एक सेरोगेंट मदर के, क्या ले जाएंगे, सेरोगेंट मदर। सेरोगेंट मदर के किराए की माता में, किराए की माता, किराए की माता में क्या करेंगे, हम इसको ले जाकर और इंसेमिनाइज कर देंगे। अब यहाँ पर दो चीज आएगी, क्या आएगी, जिफ्ट आएगी और गिफ्ट आएगी, और आई आई आएगा। तो यहाँ पर केवल जिफ्ट आएगा। क्या आएगा, जिफ्ट। यहाँ पर लिख देते हैं जिफ्ट। अभी जिफ्ट गिफ्ट का नाम बोले हैं, तो जिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट, सर जिफ्ट का नाम क्या होता है, तो जाइगोट इंट्रा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट होता है। अगर जाइगोट को क्या किया जाता है कि जाइगोट को लेकर कब, तो आ, 2 से 8 ब्लास्टोमियर, 2 से 8 अवस्था तक अगर किसी जाइगोट को क्या किया जाता है कि पात्र में क्या किया जाता है, उसको विकसित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसे विकसित करके और एक माँ के फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में ले जाकर उसको क्या किया जाता है, तो ट्रांसफर किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। और वही अब जब ट्रांसफर हो जाता है तो उससे पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर ये हो गया, ये क्या हुआ, ये ईटी हो गया, ईटी हो गया।
तब इसे क्या बोलेंगे, आईवीएफ। अब आईवीएफ क्या बोला, ये मर्दबा बोला ना हो, ये हमारे एक सर हैं, वो कहते हैं का हो मर्दबा, का हाल बा, ये उनका डायलॉग है, समझ आ रहा है। भोजपुरी बढ़िया है, बोलना भी चाहिए। बट अब ये क्या होता है, इंट्रा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, आईयूटी, आईयूटी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। अगर क्या होता है, यही जाइगोट 8 से क्या होता है 64, क्या होता है 64 ब्लास्टोमियर तक अवस्था तक इसको क्या किया जाता है, विकसित करके 8 से 16, 16, 32, 64 ब्लास्टोमियर अवस्था तक, कहाँ ब्लास्टोमियर अवस्था तक इसके विकसित किया जाता है। ब्लास्टो चलो हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, जब क्या होता है कि एक से जो मेल डोनर होता है, फीमेल डोनर होता है, उसका एग लेकर क्या किया जाता कि लेबोरेटरी में, लैब में क्या किया जाता है, उसे फर्टिलाइज कराया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब शरीर के अंदर होता है उसे क्या बोला जाता है, इन विवो। तभी जिफ्ट हो गया। जिफ्ट क्या है भाई, इन विट्रो है, और आपको आगे गिफ्ट बताया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो हो गया कि ले लिया गया और इसको फर्टिलाइज कराया गया, जिसे क्या बोला गया, अगर फर्टिलाइज कराकर 2 से 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक करके और फैलोपियन ट्यूब में उसे क्या किया गया, तो ले जाकर छोड़ा गया, उसे क्या बोला जाता है भाई, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर उसको 8 नहीं 16, 32, 64 ब्लास्टोमियर अवस्था तक विकसित कर दिया जाता है, तो अब इम्प्लांट के लिए वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन के लिए वो जो अब जो ब्लास्टोमियर है वो क्या बन जाता है, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। अब उसे क्या किया जाता है, माँ के गर्भाशय में क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, आईयूटी। तो आपको दिया है कि आईयूटी क्या होता है, तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ओके। अब चलो यहाँ पर तो ये हो गया, हम आगे देखिए। अब सेकेंड, ये याद रखना, ये नोट कर लेना, पहले नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको, आईयूटी और जिप। अगर पूछेगा, अगर क्या पूछेगा कि आईबीएफ का उदाहरण कौन है, आईबीएफ का उदाहरण कौन है, तो आईबीएफ का उदाहरण कौन है, तो जिफ्ट और आईयूटी, ये याद रखना। पूछता है आईबीएफ ईटी का उदाहरण कौन है, कौन है भाई, आईबीएफ का उदाहरण कौन है, ये जाइगोट है। और पूछेगा ये कि ईटी का उदाहरण कौन है, केवल ईटी का, तो ये जो जाइगोट को ब्लास्टोमियर तक करके अब माँ का फेलोपियन ट्यूब में क्या किया, ट्रांसफर किया गया है, या यूट्रस में, उसे ईटी बोला जाता है। समझ में आ रहा है। अगर दोनों को पूछ दे मिला करके आईबीएफ ईटी का उदाहरण कौन है, तो ये है, ये है, हो गया, ओके। चलो
क्लियर तो हो गया। ओके, ये टेस्टी बेबी का भी उदाहरण पूछ सकता है। टेस्टी बेबी का उदाहरण कौन है? तो टेस्टी बेबी का एग्जाम्पलेनेशन, गुड एग्जाम्पलेनेशन क्या है टेस्टी बेबी का? तो जिफ्ट है। क्या है? जिफ्ट और यू आई यू टी है। क्या है? अगर पूछेगा टेस्टी बेबी का एग्जाम्पल कौन है, तो ये है, ये जिफ्ट और आई यू टी। चलो अब इतना तो हो गया ना? ओके, अब चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गिफ्ट पे। बच्चे एक्साइटेड थे कि सर गिफ्ट भी बताना है, तो गिफ्ट भी बता दिया जाए। क्या है गिफ्ट? गिफ्ट बड़ा बड़ा लेटर में लिख रहा हूँ। हाँ, इंक खरा सारा सारा खत्म होगा तो देखना, देना है तुमको ही, हम नहीं भरेंगे। तो ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? गेमेट इंट्रा फेलोपियन फेलोपियन ट्रांसफर। ट्रांसफर, अरे भैया, ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है? ओके ओके ओके, क्लियर हो रहा है तो ठीक है। अब बताओ गिफ्ट में अंतर क्या है? ये क्या होता है? यदि कोई फीमेल क्या है कि एग नहीं बना पा रही है, क्या है कि एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। कोई फीमेल क्या है कि अंडा उसमें नहीं बन रहा है, बट क्या हो रही है, उसमें एग नहीं बनता, बट क्या होता है, उसमें ओवम नहीं बनता है, पर वह क्या कर सकती है? प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है? सपोर्ट कर सकती है। सपोर्ट कर सकती है प्रेगनेंसी को, वो क्या करती है? सपोर्ट कर देगी। उसके क्या होंगे? हार्मोनल लेवल। क्या होंगे? हार्मोनल, एच से हार्मोनल, लेवल। लेवल, हार्मोनल लेवल क्या है? सही है। कौन कौन? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये पता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोला जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या है? यदि उसके लेवल सही है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर रही है, सॉरी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रही है, तो मतलब क्या है कि माँ को क्या करने की जरूरत है? तो जिफ्ट जैसी प्रोसेस देने की जरूरत है। गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या करने की जरूरत है माँ को? तो गिफ्ट जैसी प्रोसेस करने की जरूरत है। अब किसी डोनर से, किसी फीमेल डोनर से क्या किया जाएगा? फीमेल डोनर से, फीमेल डोनर, एन है, एन बबुआ, एन है। फीमेल डोनर से क्या ले लिया गया? ओवम ले लिया गया। ओवम लेकर क्या किया गया इसको भाई? लेकर और क्या किया गया? माँ के फैलोपियन ट्यूब में क्या किया? उसको ले जाकर ट्रांसफर कर दिया गया। उसको क्या किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। तो उसे क्या बोला जाता है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को तो समझ में आना चाहिए। युग्म अंतरा फैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? आधा आपको हिंदी बता दिया गया, आधा इंग्लिश। तो इतना तो समझ में आ गया गिफ्ट में अंतर क्या है। उसमें माँ के हार्मोनल लेवल भी बढ़िया है, प्रेगनेंसी में सपोर्ट भी कर सकती है, तो उसे क्या कराने की जरूरत है? तो गिफ्ट जैसी है। उसमें क्या हो नहीं हो सकता? तो उसमें यदि गेमेट नहीं बन रहे हैं तब। समझ आ रहे? हो गया? ओके, गिफ्ट भी हो गया। गिफ्ट में और जिफ्ट में अंतर क्या है? अब देखो, गेमेट को माँ के फेलोपियन ट्यूब में क्या किया जाए? ट्रांसफर। गेमेट क्या होता है? ओवम ही होता है। अब इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या इन विवो बोलेंगे? तो इसे क्या बोलेंगे? इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो
फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब कि ये शरीर के अंदर हो रहा है तो इसे इन विवो, शरीर के यदि बाहर होते तो इन विट्रो। हो गया, ओके, सारी चीज क्लियर हो गया, चलो ठीक तो है, क्लियर हो गया तो अब एक लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद ICSI, ICSI क्या है सर? तो ये क्या होते हैं? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पॉन इंजेक्शन, इंजेक्शन, समझ में आ रहा है? ये क्या है सर? ICSI, तो ICSI भी क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक इंजेक्शन के द्वारा, एक इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को लेकर और ओवम के क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म में इसको क्या किया जाता है, तो ओवम को लेकर और साइटोप्लाज्म में इसको डाला जाता है। मान लो एक स्पर्म है, स्पर्म को ले जाकर एक इंजेक्शन ले लिया गया, इंजेक्शन के द्वारा इसको ले जाकर क्या किया गया, इसको इसमें क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। ये इंजेक्शन है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको डाला गया, मतलब कि ये ओवम है, क्या है, ओवम के साइटोप्लाज्म में यदि स्पर्म को इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट किया गया तो इन विट्रो कहलाएगा या इन विवो कहलाएगा, बताना जरा। तो क्या कहलाता है? इन विट्रो थोड़ी नहीं कराएगा, इन विट्रो कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आई गेस से सारे चीज क्लियर हो गया। ICSI क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या किया जाता है? स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर और क्या किया जाता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, किसके, तो ओवम के कोशिका द्रव में क्या किया जाता है? इसको डाला जाता है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो ICSI तो हो गया, कंफर्म हो गया, ओके। अब एक लास्ट क्या है, अब देख लेते हैं जरा हम क्या होता है AI, क्या होता है। तो AI के बारे में देख लेते हैं। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या कराया जाता है? उन लोगों के लिए कराया जाता है, जैसे कि हम गिफ्ट कराए थे। गिफ्ट किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल में क्या नहीं बन रहा था? एग नहीं बन रहा था, तो क्या कराए थे हम? गिफ्ट कराए थे। और मेल में क्या नहीं बन रहा है? तो स्पर्म नहीं, स्पर्म काउंट कम है, क्या हो रहा है? इंसेमिनेशन में दिक्कत है। तो क्या इसमें होगा? कौन सी टेक्निक यूज किया जाएगा? तो वी आर यूज टू AI मेथड। क्या करेंगे हम लोग AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है? फीमेल के क्या किया जाता है? मादा की योनि या यानी वेजाइना, वेजाइना में क्या किया जाता है? स्पर्म को, स्पर्म को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता, ट्रांसफर किया जाता है, समझ में आ रहा है? ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर तो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? वेजाइना में। कहां पे? वेजाइना में। लेकिन वहीं हम इसको क्या कर दे कि इसको डायरेक्ट हम क्या करें? यूट्रस में कर दें। क्या करें? यूटेरस, यूट्रस में कर दें डायरेक्ट। इसको क्या कर दिए? स्पर्म को, स्पर्म को कहां पे कर दे भाई? तो यूट्रस में डायरेक्ट इंसेमिनाइज कर दिया जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा जरा हमको बताना। तो उसे ए यू
आई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? AUI, आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या बोला जाएगा? आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन। समझ में आ रहा है? तो उसे इतना बहुत आसान था, ये लास्ट पॉइंट ही था। तो आर्टिफिशियल समझ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल उन मेल में किया जाता है जिनमें क्या है, जो जिनमें लो स्पर्म काउंट है, जिनकी जो स्पर्म है ज्यादा नहीं, इंसेमिनेशन के लिए क्या है वो तो प्रबल नहीं है, तो उसमें किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो आज का लेक्चर खत्म हो गया सारा चीज, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं।